आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथा दसमाध्याय देवासुर संग्राम का वर्णन मैं हिंदी में काव्य रूप में आरंभ कर रहा हूँ। अभी तक मैंने जो कथाएं बतलाता रहा वह अति देव और अलौकिक रहा है। इनके श्रवण मात्र से ही मन, बुद्धि, प्राण, धन, कर्म, वाणी आदि की शुद्धता, पवित्रता होना शुरू हो जाता है। गृहस्थ आश्रम में शरीर एवं पुत्र की रक्षा, ब्रह्मचर्य की पाल रक्षा, वानप्रस्थ और संन्यास की स्थिति में धर्म की रक्षा और परम गति को प्राप्त होने का कारण बन जाता है। इसलिए हे समस्त विप्रगण, समस्त जाति कुजाति, ऊंच नीच जो भी हैं, जो अपने को जिस रूप में मानते हो, वे सभी इसे एकाग्र होकर के सुने। बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही कल्याणकारी यह प्रसंग चल रहा है। भागवत कहा जाता है कि दर्शन मुश्किल है। किसी जन्म के पुण्य के उदय से भागवत का दर्शन हो गया तो उसके घर में होना मुश्किल होता है, और अगर पुण्य की उदय होने पर घर में भी आया तो उसे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, केवल सजा करके गुलदस्ते की तरह रख देते हैं। अगर पुण्य उदय हुई तो उसके लाइन को, उसकी कथाओं को पढ़ता है। अर्थात भागवत उच्च कोटि का और श्रीमन नारायण को ही हैं, उनका दर्शन के बराबर हो जाता है। हे महानुभाव, मैं वैसा कोई विद्वान नहीं और नहीं वैसा कोई पहुंच वाला हूँ, कोई सिद्धि है। फिर भी भागवत के निरंतर पाठ से मैंने महसूस किया कि मेरा जीवन पहले से बहुत ही शांत हो गया है। मेरी बुद्धि शांत और स्वच्छ हो रहा है। चित्त में संतोष भरा पड़ा होता है। क्रूरता, वैमनस्य आदि की भावें धीरे धीरे मेरे समाप्त हो रहे हैं, और श्री हरि भगवान नारायण और आद्य शक्ति की अनन्य कृपा से उनकी चरणों की ओर बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह सब श्रीमद् भागवत और आप सभी ब्राह्मण जनों की आशीर्वाद, अपने से बड़े और छोटों की आशीर्वाद से ही संभव है। मैं नहीं जानता कि मैं दूसरे के लिए क्या दे रहा हूं, वे क्या कर सकेंगे, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूं कि इसके अनुभव, इसके श्रवण बड़ा ही कल्याणकारी होता है। अब मैं दसमाध्याय देवासुर संग्राम का वर्णन हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ। यया हे विद्वानपि मुह्यते तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाय अखिल लोक साक्षिणे। अब आप लोग एकाग्र होकर के इसे सुनिए। परीक्षित बारंबार प्रश्न किए जा रहे हैं। सुखदेव जी उस प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं
कि इते दानव दैत्या नाविन्दन्नमृतं नृपा युक्ता कर्मणि यत्ताश्च वासुदेव परामुखा। हे परीक्षित, यद्यपि दानवों और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की थी, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण, दूर होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकी। हे राजन, भगवान ने समुद्र को मथकर अमृत निकाला और अपने निज जन अर्थात देवताओं को, भगवान के निज जन देवता हैं, तो देवताओं को वे पिला दिया। फिर सबके देखते देखते वे गरुड़ पर सवार हुए और वहां से चले गए। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली, तब वे उनकी बढ़ती सह न सके, उनकी बढ़ती को नहीं सह सके। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोला। देवताओं पर जब धावा बोला तो इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली, दूसरी उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त था। भगवान के चरण कमलों का आश्रय उन्हें प्राप्त हो गया था। बस वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो दैत्यों से भिड़ गए, दानवों से भिड़ गए। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम छिड़ गया, शुरू हो गया। देवता और दैत्यों की वह घमासान लड़ाई ही देवासुर संग्राम कहलाया। उसी को देवासुर संग्राम के नाम से जानते हैं, कही जाती है। तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनशोरणे समाशाद्यासीभिर्बाणे निजघ्नोर्विविधायुधे शङ्खतूर्यमृदङ्गाणां भेरीडमरिणां हस्त्यस्वरथपतिपत्तीनां नदतान्निश्वनो भवत्। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे, दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे। एक दूसरे को आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से परस्पर एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे, काट रहे थे, मार रहे थे। उस समय लड़ाई में शंख, तुरी, मृदंग, नगारे और डमरू बड़े जोर जोर से बजने लगे। हाथियों की चिगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की गरगराहट और पैदल सेना की चिल्लाहट से बड़ा ही कोलाहल मच उठा। बड़ा ही कोलाहल शुरू हो गया, मच गया। रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार एवं हाथी वालों के साथ हाथी वाले भिड़ गए। उनमें से कोई वीर ऊंटों पर, हाथियों पर और गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे, तो कोई गौर, मृग, भालू, बाघ और सिंहों पर, जिनका जो सवारी था उसके अनुसार वे युद्ध कर रहे थे। कोई गेंद, कंक, बकुल, बाज और
घास पक्षियों पर चढ़े हुए थे, तो बहुत से तिमिलिंग, मच्छ, सरब, भैंस, गैंडे, बैल, नीलगाय और जंगली सांडों पर सवार। किसी किसी ने सियारिन, चूहे, गिरगिट और खरों पर ही सवारी कर ली थी, तो बहुत से मनुष्य बकरे, कृष्णसार, मृग, हंस और सूरों पर चढ़े थे। इस प्रकार जल, स्थल एवं आकाश में रहने वाले तथा देखने में बड़ा ही भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़कर कई दैत्य दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए। परीक्षित रंग बिरंगी पताकाओं से, स्फटिक मणियों के समान श्वेत निर्मल छत्रों, रत्नों से जड़े हुए दंड वाले बहुमूल्य पंखों, मोर पंखों, चवरों और वायु से उड़ते हुए दुपट्टों, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण तथा सूर्य की किरणों से अत्यंत दमकते हुए उज्जवल शस्त्रों एवं वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर आपस में लड़ रहे हैं। हे परीक्षित, भैरोचनो बलि संख्ये सोऽसुराणां चमूपते यानं वैहायसं नाम कामगमय निर्मितम्। परीक्षित, रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मय दानव के बनाए हुए वहायस नाम का विमान पर सवार हुई। वह विमान चलाने वाले की जहां इच्छा होती थी वहीं चला जाता था, यह अर्थात इच्छा अनुसार चलता था। युद्ध की समस्त सामग्रियां उसमें सुसज्जित थी, भरे पड़े थे। हे परीक्षित, वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखाई पड़ता तो कभी अचानक अदृश्य हो जाया करता था। कहां चला गया किसी को पता नहीं, बस इस समय कहां है जब इस बात का अनुमान भी नहीं किया जा सकता था। तब बतलाया तो कैसे जा सकता है, संभव नहीं है। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे। सभी बड़े बड़े सेनापति और उनको चारों ओर से घेरे हुए थे। सभी बड़े बड़े सेनापति उनको चारों ओर से घेरे हुए थे। उन पर श्रेष्ठ चमर डुलाए जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे जान पड़ते थे जैसे उदयाचल पर चंद्रमा हो। उनके चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमुची, संबर, बाण, विप्रचित्ते, अयोमुख, द्विमूर्धा, कालनाभ, प्रहेति, हेति, इलवल, शकुनी, भूतसंताप, वज्रद्रंष्ट, विरोचन, हयग्रीव, शंकुशिरा, कपिल, मेघदुदुम्बी, तारक, चक्राक्ष, शुंभ, निशुंभ, जंब, उत्कल, अरिष्टनेमि, त्रिपुराधिपति मैं। पौलोम, काले और निवात कवच आदि स्थित थे। हे परीक्षित, ये सब के सब समुद्र मंथन में सम्मिलित थे, परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला, केवल क्लेश ही हाथ लगा था। इन सब असुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था। इसलिए वे बड़े उत्साह से सिंहनाद करते हुए अपने घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इन्हें देखकर इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मन बढ़ रहा है, ये मदोन्मत्त हो रहे हैं। तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अपने बाण ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार हुए, हाथी पर सवार हुए। उसके कपड़ों से मद
बह रहा था। इसलिए इंद्र की ऐसी शोभा हुई कि मानो सिंहनादान् विमुञ्चन्तौ शङ्खान् दद्यमुर्महारिवम् दृष्ट्वा सपत्नानुत्सिक्तान् बलवित् कुपितो वृषम् एयावतं दिक्कर्णमारूढ सुषुवेश्वराट् यथास्त्रवत् प्रस्त्रवणमुदयाद्रिमार्पति। तो इंद्र जो है अपने रावत पर सवार हुए, उसके कपोलों से मद बह रहा था। इसलिए इंद्र की शोभा ऐसे हुई मानो भगवान सूर्य उद्याचल पर आरूढ़ हो और उनसे अनेकों झरने बह रहे हो। इंद्र के चारों श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के यथा 10वां अध्याय देवासुर संग्राम का वर्णन में हिंदी में का के रूप में यहाँ हिंदी में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहेंगे। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण 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 राधे श्री कृष्ण राधे श्री कृष्ण श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण राधे। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारतवर्ष की जय हो श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो गौरी नंदन भगवान गणेश की जय हो आद्या शक्ति माँ जगजननी की जय हो माँ कुंभ की जय हो सब ऋषियों की जय हो। हर हर महादेव।